साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला किया है। मोदी ने एक मौके पर कहा कि जितने साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, तब पाकिस्तान का बड़ा हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है। यानी कि अब चुनावी मौसम में पाकिस्तान की भी एंट्री हो ही गई है। मोदी कहते हैं, जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वह आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे, तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। चुनावी माहौल और राजनीतिक पार्टियां जवाबी हमला न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ जब पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर थे, तब दूसरी तरफ मंच से अपनी चुनावी सभा में राहुल गांधी भाजपा को साध रहे थे। राहुल ने रेप कांड के आरोपी प्रज्वल रवन्ना का मामला उठाते हुए कहा, जो रवन्ना ने किया वह सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि मास रेप है। राहुल कहते हैं कि कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे। वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को इस पाप के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगना चाहिए। मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे, ये है मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलग ही अंदाज में नजर आए। बता दें कि उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज क्षिप्रा नदी में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर भरपूर तैराकी का आनंद भी लिया। यही नहीं, पूजन अर्चन कर चुनरी भी चढ़ाई। सीएम यादव ने राजनीति के लिए क्षिप्रा नदी के प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया और कहा, मां क्षिप्रा पर सवाल उठा रहे लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की पहचान मां क्षिप्रा से है। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां क्षिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि यह मां का तट है, इसकी पवित्रता बनाकर रखना चाहिए। देखिए, उज्जैन की पहचान माँ क्षिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ क्षिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं।
बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ छिपरा पे प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बनाओ। अगले पड़ाव में जावरा पहुंचे सीएम मोहन यादव का दाऊरी बोहरा समाज के आदरणीय धर्मगुरु सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन ने आत्मीय स्वागत किया है। इस दौरान धर्मगुरु ने सीएम यादव से मुलाकात कर समाज के कल्याण और प्रगति के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा सुधीर गुप्ता एवं कैबिनेट में मंत्री चैतन्य काश्यप सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मई के महीने में मध्य प्रदेश की बहनों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर अपने बयान में कहा कि इस बार बहनों के खाते यानी रविवार पहले ही बार ये लाडली बहनों के लिए बहनों ने बहुत सारी माला बनाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा, 1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब कहां से ला रहा हो, कहां से ला रहा हो? अरे कैसे भी ला रहा हो, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई, तुम तो इतने भूखे रखे हो, तुम दे भी नहीं सकते। भोपाल में आज भाजपा को जाने अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर 6 देशों के विदेशी प्रतिनिधि भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। कार्यालय पहुंचे समस्त अतिथियों का प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने आत्मीय स्वागत भी किया। बता दें कि युगांडा, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, श्रीलंका, वियतनाम से आए 8 विदेशी प्रतिनिधि 5 मई तक भारत के प्रवास पर रहेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। इस संबंध में आयोजित बैठक के विषय में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए हमने प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान 100% हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन की बैठक, वैसे तो हमारी बैठक प्रतिदिन रूटीन होती है, लेकिन आज भी चुनाव प्रबंधन की हमारी जो बैठक है वो संपन्न हुई है। और बैठक में विशेष तौर पर 7 तारीख को आने वाले जो 3rd फेज है, फिर 13 को आने वाला जो 4th फेज है, उन लोकसभाओं के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जो हमारा सूक्ष्म प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हम जो लगातार जिसको कर रहे हैं उसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा जो है, तो बेहतर काम हमारी टीम और प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा की टीम लगातार नीचे तक कर रही है। खास तौर पर मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है। मध्य प्रदेश की धरती पर आज कांग्रेस की बड़ी जनसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने आदिवासियों को मोहने के लिए आज आक्रमण से हटकर संबोधन दिया। प्रियंका इस दौरान आदिवासियों की तारीफ करना भी नहीं भूली। प्रियंका ने कहा, मैं जब यहाँ आ रही थी तब मैंने देखा कि आपकी धरती बहुत सुंदर है। उन्होंने इस दौरान कहा, मेरी दादी इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमेशा प्रकृति का आदर किया है। उनका जल जंगल जमीन से बेहद मजबूत जुड़ाव होता है। इस धरती से कई ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है।
ये जो धरती है आपकी, ऊपर से मैं हेलीकॉप्टर से आई तो मुझे अच्छी तरह से पूरा इलाका दिख रहा था। कई जगह मैंने देखा कि काफ़ी सूखी ज़मीन दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हरियाली है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है ये इलाका। पहाड़ है, नदी भी है, बहुत सुंदर इलाका है। और मैं जानती हूँ, मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, उन्होंने हमेशा प्रकृति का आदर किया है। और ये जो ज़मीन है, ये जो जंगल हैं, ये जो नदियाँ हैं, जानवर हैं, इनसे आपका एक अलग जुड़ाव होता है। इनका आप बहुत आदर करते हैं अपनी संस्कृति में। और आपकी जो संस्कृति है आपको सिखाती है कि सब आपस में जब फूले फलेंगे तभी इंसान आगे बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा। तो आप हमेशा, चाहे प्रकृति की कुछ भी चीज़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जैसे मैंने कहा जंगल, जानवर हो। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी गर्मी और लू का दौर जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश को कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिन ड्राई वेदर रहने की संभावना, जिसके चलते कुछ जिलों में आगामी 5 या 6 मई को बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञानी बताते हैं कि कई जगहों पर तापमान सामान्य से कम होने के कारण हीट वेव भी नहीं चलेगी। इसके कारण जो है ना, इधर बर्फ गिरने से यहाँ की विंड ऐसी आ रही है। मध्य प्रदेश में आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। ऐसे में 100% मतदान कराने को लेकर शासन प्रशासन सहित चुनाव आयोग भी जन जागरूकता अभियान जारी रखे हुए है। इसी क्रम में आज देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल एवं स्केटिंग रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने रैली का आयोजन किया गया।